कोलकाता नाइट राइडर्स का अगला हेड कोच कोई भारतीय होगा या फिर होगा कोई विदेशी। वर्ल्ड T20 के लिए आखिर टीम इंडिया की गेंदबाजी यूनिट को कौन करेगा कंप्लीट, और हार्दिक पांड्या के बैकअप वेंकटेश अय्यर का आखिर क्या हुआ और हमें क्यों नहीं मिलते और फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर। इस वीडियो में आपको मिलेगा हर सवाल का पूरा जवाब। What's going on everyone? I am Sufyan and welcome back to 5 Sports। और 5 Sports के इस नए शो हाई 5 पर आपने बहुत समय से क्वेश्चन आंसर सेशन की मांग की थी, तो आज आपके सवालों के एक एक करके मैं आपको जवाब देने वाला हूं। सो यू हैव टू स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो ताकि आप बारीकी से अपने हर मुद्दे का हल समझ पाए। लेकिन सबसे पहले आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली, क्योंकि आप जब मेरे कंटेंट के साथ इंगेज करोगे तभी ये चैनल ग्रो होगा। और अगर ये ग्रो होगा तो जो मैंने अपने दिमाग में आपके लिए एक्सक्लूसिव कंटेंट तैयार कर रखा है उसको मैं एग्जीक्यूट कर पाऊंगा और आपको बहुत ही एक्सक्लूसिव और एकदम हट के यहां पर चीजें देखने को मिलेगी। सो आपको चैनल को सपोर्ट करते रहना है। एंड नाउ लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन आंसर्स। पहला सवाल रेहान खान ने विराट कोहली को लेकर के पूछा है कि T20 वर्ल्ड कप में क्या विराट कोहली की जगह बनेगी। उन्होंने पूछा है व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन शामी एंड विराट इन प्लेइंग 11 ऑफ एशिया कप एंड वर्ल्ड T20। शामी एंड विराट कोहली प्लेइंग एशिया कप एंड T20 वर्ल्ड कप, गुड और बैड, प्लीज आंसर इन वीडियो। और रेहान खान ने 2 बार यह सवाल पूछा है और कई लोगों ने मोहम्मद शामी, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव यानी कि इंडिया की बैटिंग ऑर्डर और इंडिया के बॉलिंग लाइनअप को लेकर के सवाल पूछा है। और मैं अपने एक एक वीडियो में जो मैंने बाइसेट की है टीम इंडिया के वर्ल्ड T20 और एशिया कप की स्क्वाड को, उसमें मैंने आपको बताया है कि विराट कोहली आपके एशिया कप और वर्ल्ड T20 में जाने वाले हैं। खास करके जिस तरीके से वेस्ट इंडीज में जब हमने पेस और बाउंस की कंडीशन देखी थी दूसरे T20 में, जिस तरीके से इंडियन बैटर्स काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, वहां पर विराट कोहली की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। और ये मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है विराट कोहली से जुड़ी हुई कई वीडियोस में कि ऑस्ट्रेलिया में उनका रिकॉर्ड कमाल का है, 150 के करीब का उनका स्ट्राइक रेट रहता है, 70-80 के करीब उनका एवरेज है। तो पेस और बाउंसी कंडीशंस में विराट कोहली की आपको दरकार है और मेरे हिसाब से वो वर्ल्ड T20 की टीम का हिस्सा रहेंगे क्योंकि उसमें ब्रांड वैल्यू भी ऐड हो जाती है। वहीं मोहम्मद शामी को टीम इंडिया अब T20 फॉर्मेट में कंसीडर नहीं कर रही है। खास करके ऑस्ट्रेलिया में आपको शामी की बहुत ज्यादा जरूरत भी नहीं है। अब जब मैं ये कहूंगा तो काफी ज्यादा लोग भड़क जाएंगे क्योंकि आईपीएल में उनका प्रदर्शन काफी अच्छा रहा था इस साल, लेकिन मोहम्मद शामी डेथ में काफी ज्यादा मार खाते हैं। 9-10 के बीच उनका इकोनॉमी रहता है। ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ एक T20 मैच वो खेले हैं जहां पर 10.5 का उनका इकोनॉमी उस मैच में रहा था। प्लस मोहम्मद शामी सीम गेंदबाजी पर डिपेंड करते हैं, यानी कि वो गेंद को आगे फेंकते हैं, जहां पर हल्की सी स्विंग मिलती है, सीम मिलती है, वहां पर मोहम्मद शामी घातक साबित होते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में पेस और बाउंसी कंडीशंस होती हैं, वहां पर मोहम्मद शामी की गेंदबाजी उतनी ज्यादा काम नहीं आएगी। वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल भी वाइड बॉल फॉर्मेट में नहीं हुए हैं। उसके बाद उनकी फील्डिंग भी एक इशू है और आप उनको वनडे और टेस्ट के लिए प्रिजर्व करके रखना चाहते हो। अगले साल आपको वनडे का वर्ल्ड कप भी खेलना है। इससे यही साबित होता है कि मोहम्मद शामी आपके T20 फॉर्मेट में आपकी रेडार पर नहीं है, लेकिन एशिया कप में और वर्ल्ड T20 में विराट कोहली आपको खेलते हुए जरूर दिखाई देंगे। अब आर्यभूषण चटर्जी ने दूसरा सवाल बहुत इंटरेस्टिंग पूछा है। उन्होंने कहा इफ यू हैड टू चूज वन करंट क्रिकेटर दैट वुड सर्व इंडिया एज अ कैप्टन इन नेक्स्ट 10 इयर्स, यानी कि कौन सा ऐसा खिलाड़ी होगा जो कि आने वाले 10 सालों में, 10 सालों से मैं समझ रहा हूं उनका मतलब होगा कि एक लंबे समय के लिए, जैसे विराट कोहली थे, महेंद्र सिंह धोनी थे, भारतीय टीम की कमान संभाले। तो मैंने एक जो वीडियो की थी जिसमें मैंने आपको बताया था इंडिया के टेस्ट और वनडे के व्हाइट बॉल फॉर्मेट के सेपरेट वीडियो मैंने की है, जिसमें मैंने फ्यूचर कैप्टेंसी जो ऑप्शंस है हमारे उसको एनालाइज किया है। और मैंने आपको उस वीडियो में भी बताया था कि अब ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा कि विराट कोहली, धोनी, सौरभ गांगुली इनकी तरह कोई कप्तान आएगा और 5-5, 6-6 साल, 7-7, 8-8 साल टीम इंडिया की कप्तानी करेगा, क्योंकि क्रिकेट बहुत ज्यादा हो गई है। एक एक स्लॉट के लिए कम से कम 4-5 ऑप्शन आपके पास हैं। अभी जो आपके पास ऑप्शन है वो हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, इन्हीं की तरफ आप आगे जाते हुए देख रहे हो। केएल राहुल ऑलरेडी 30 क्रॉस कर चुके हैं, यानी कि बहुत लंबे समय 6-7 साल आप उनको एज ए कैप्टन नहीं देख रहे हो। अभी अगर एक प्लेयर आपको पिक करना हो जो कि आप कहो कि जिसका थोड़ा बहुत चांस हो 6-7 साल कप्तानी करने का, वो ऋषभ पंत है। लेकिन कंसीडरिंग उनको आप आज ही कप्तानी दे दो 25 साल की उम्र में, तब वो कम से कम 32-33 साल तक आपकी कप्तानी कर सकते हैं, और वो भी एक ही फॉर्मेट में। मुझे नहीं लगता कि अब टीम इंडिया वन प्लेयर को ऑल फॉर्मेट कैप्टन बनाने वाली है। हर फॉर्मेट में आपको अलग अलग कप्तान दिखेंगे।
आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर आपके हार्दिक पांड्या वनडे और T20 फॉर्मेट के कप्तान बने, जिस तरीके से उन्होंने जीटी की कप्तानी की है। अगर एक अलग आईपीएल सीजन वो और इसी तरीके से इंप्रेस करते हैं अपनी कप्तानी से, तो जरूर वो आपके वनडे फॉर्मेट में कप्तान बन सकते हैं। फिर हो सकता है टेस्ट में आप ऋषभ पंत को कप्तान बनाओ, केएल राहुल को कप्तान बनाओ, या केएल राहुल को कप्तान बना के पंत को वाइस कप्तान बनाओ, या हार्दिक पांड्या को वाइस कप्तान व्हाइट बॉल में बनाओ, पंत को कप्तान बनाओ। यानी कि कई ऑप्शंस के बीच आप चीजों को रोटेट करोगे। एक प्लेयर अब लंबे समय तक कप्तानी नहीं कर सकता। विराट कोहली वो आखिरी प्लेयर थे और अब वो एरा खत्म हो चुका है। अब स्ट्रेंजर साहब का यहां पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल आया है कोलकाता नाइट राइडर्स को लेकर। उन्होंने पूछा है, शुड केकेआर गिव फुल पावर टू श्रेयस अय्यर एज सीएसके डिड फॉर धोनी एंड केकेआर अर्लियर फॉर गंभीर? हु यू प्रेफर, एन इंडियन कोच और ओवरसीज कोच फॉर केकेआर फ्रॉम नेक्स्ट सीजन? और कोलकाता नाइट राइडर्स को लेकर कई लोगों ने ऐसे ही सवाल पूछा है। दिव्येंदु दत्ती ने भी ऐसे ही सवाल पूछा है कि केकेआर का कोच कौन होगा। सौरभ गेमिंग, ट्रिगर्ड गेमर्स, कई लोगों ने केकेआर को लेकर के सवाल पूछा है। तो सबसे पहले आपका जो पहले सवाल का जो जवाब है कि केकेआर को क्या श्रेयस अय्यर को पूरी पावर दे देनी चाहिए जैसे गंभीर के पास थी, धोनी के पास थी? तो देखिए, गौतम गंभीर एंड महेंद्र सिंह धोनी आर टू ओवरली ब्रिलियंट रीडर्स ऑफ द गेम। आप हर किसी को गंभीर और धोनी से कंपेयर नहीं कर सकते। पावर देने को आप पावर दे दो, लेकिन क्या उस पावर का वो सही इस्तेमाल कर पाएंगे? क्या उस तरीके के रिजल्ट्स निकाल करके दे पाएंगे? गौतम गंभीर को वैसे भी कोलकाता नाइट राइडर्स ने फुल सीजन से पूरी पावर नहीं दे दी थी। धीरे धीरे गौतम गंभीर को जब उन्होंने एनालाइज किया, देखा कि इस बंदे में दम है, जब वो 2011 में केकेआर के कप्तान बने थे और गौतम गंभीर की परफॉर्मेंस भी उस तरीके के निकल करके आई थी। उतने कंसिस्टेंट वो थे। एक समय पर आईपीएल के टॉप 5 लीडिंग रन गेटर्स में गौतम गंभीर का नाम होता था और श्रेयस अय्यर ने अभी तक इतनी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस नहीं दी हैं। उसके बाद दूसरी वजह यह है कि महेंद्र सिंह धोनी और गौतम गंभीर उस समय इंडियन टीम के परमानेंट खिलाड़ी थे और काफी ज्यादा सीनियर खिलाड़ी थे। ऑलरेडी गौतम गंभीर वर्ल्ड कप विनर थे। आपके वर्ल्ड कप पे उन्होंने कमाल की बल्लेबाजी की थी फाइनल में। तो श्रेयस अय्यर ने इंटरनेशनल क्रिकेट में भी अभी तक ऐसा करके कुछ नहीं दिया है। तो और अब T20 फॉर्मेट भी बहुत तेजी से बदल गया है। आप कप्तान को पूरी जिम्मेदारी दे दोगे तो उसको खुद भी खेलना है, खुद भी रन बनाने हैं, फिर वो बैकग्राउंड में सब कुछ देख रहा है, तो इतना आसान नहीं होने वाला है, खास करके श्रेयस अय्यर जैसे खिलाड़ी के लिए आजकल की इतनी हेक्टिक क्रिकेट में, क्योंकि वो अपना इंटरनेशनल करियर, अपना टेस्ट करियर, सब कुछ उस पर उनके लिए दांव पर इस समय लगा हुआ है और वो अपना करियर बनाने के लिए खेल रहे हैं। तो बहुत ज्यादा आप उन पर जिम्मेदारी नहीं देना चाहोगे। और अब क्रिकेट बदल गया है। आप बैकग्राउंड में, आप बैकड्रॉप में जो प्लान बना करके लाते हो, कप्तान को एग्जीक्यूट करना उसी की जिम्मेदारी होती है। और रिकी पॉन्टिंग और श्रेयस अय्यर की जोड़ी इसीलिए दिल्ली कैपिटल्स में इतनी ज्यादा चली थी। अब आपका जो दूसरा सवाल है कि कोलकाता नाइट राइडर्स का इंडियन कोच होना चाहिए या फिर कोई ओवरसीज कोच, देखिए अभी तक केकेआर के जो कोचिंग सेटअप है उसको लेकर के बहुत ज्यादा बात तो बाहर आई नहीं है। एक वीडियो मैंने ऑलरेडी की थी जिसमें मैंने आपको अपनी पसंद भी बताई थी, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि वो भी होने वाला है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर जो ऑलरेडी केकेआर के सेटअप में लोग थे, जैसे डेविड हसी, जैसे अभिषेक नायर, इन्हीं में से कोई एक प्लेयर मुझे लगता है एक्स प्लेयर आगे जाके केकेआर का कोच बन सकता है अगले सीजन में। क्या वो किसी और को बाहर से लाएंगे? लाइक रवि शास्त्री का बहुत से लोग नाम लेते हैं, ट्रेवर बेलिस का बहुत से लोग नाम लेते हैं। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है या ऐसा कुछ होना चाहिए। खास करके रवि शास्त्री, जिनकी T20 फॉर्मेट में इंडिया के लिए भी वो फ्यूचर के लिए टीम बिल्ड नहीं कर पाया, वही काम राहुल द्रविड़ को करना पड़ रहा है। और ट्रेवर बेलिस क्या उस अपॉर्चुनिटी को अब लेंगे, क्या उस जिम्मेदारी को अब वो उठाएंगे, ये कहना भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। कोलकाता नाइट राइडर्स के बारे में जो बाकी सवाल है उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। अगर आपका और कोई सवाल है तो आप मुझे ट्विटर पे फॉलो करो। ट्विटर पे अकाउंट नहीं है तो अकाउंट बनाओ यार, वहां पर बहुत अच्छे अच्छे क्रिएटर्स आपको मिलेंगे और आपकी गेम की नॉलेज बहुत ज्यादा इंप्रूव होगी ट्विटर पे। तो आप वहां पर जाकर के मुझको सवाल कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है सारे सोशल मीडिया का, तो वहां जाकर के फॉलो करो और वहां सवाल करो। चौथा सवाल यहां पर फरहान शाहिद ने पूछा है। भारत के फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर से जुड़ी हुई समस्या उन्होंने उठाई है और उनका कहना है कि व्हाई इंडिया इज अनएबल टू प्रोड्यूस क्वालिटी फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स लाइक हार्दिक पांड्या, दैट इज व्हाई दिस स्किल सेट इज वेरी रेयर इन इंडिया फॉर अ लॉन्ग टाइम। उनका कहने का यह मतलब है कि हार्दिक पांड्या जो कि एक जेन्युइन फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है, ऐसे और ऑलराउंडर्स भारत में निकल करके क्यों नहीं आ रहे हैं? ये बहुत ही रेयर स्किल सेट है, ये उन्होंने एक्नॉलेज किया है। लेकिन उसके बावजूद सिर्फ एक ऑप्शन आपके पास
पिछले 6-7 सालों में निकल करके आया है और उससे पहले भी आपके पास फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स की बहुत ही ज्यादा कमी थी। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मुझे पर्सनली नहीं लगता कि हार्दिक पांड्या आपके इकलौते जेन्युइन फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है। आपके पास बहुत सा ऐसा टैलेंट है जो कि डिस्कवर होने का इंतजार कर रहा है और मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद है कि आईपीएल में आने वाले सालों में आप ऐसे बहुत से टैलेंट को निकलते हुए देखोगे। और ऐसे ही बात हम लोग लेफ्ट आर्म सीमर्स के बारे में करते थे कि लेफ्ट आर्म सीमर नहीं है, लेफ्ट आर्म सीमर नहीं है। एक आईपीएल सीजन में आपके पास अर्शदीप, खलील और मोहसिन तीन लेफ्ट आर्म सीमर निकल करके आए। उसके बाद मुकेश चौधरी एक लेफ्ट आर्म स्विंग बॉलर, यश दयाल आपके पास निकल करके आए हैं और बहुत से ऐसे सीमर हैं जो कि अभी डिस्कवर होने का इंतजार कर रहे हैं। तो मुझे पर्सनली मेरा ये ओपिनियन नहीं है कि आपके पास ले दे के एक हार्दिक पांड्या है। हाँ, इस समय जो क्वालिटी हार्दिक पांड्या के पास है वो ना ही वेंकटेश अय्यर के पास है, ना ही ऋषि धवन के पास है, ना ही शिवम दुबे के पास है। विजय शंकर को आप थोड़े समय के लिए लेकर के आए थे, ये कोई भी आस पास नहीं है हार्दिक पांड्या की क्वालिटी, चाहे वो बल्लेबाजी की बात हो या फिर गेंदबाजी की बात हो। लेकिन अगर आप वर्ल्ड क्रिकेट को भी इस समय देखोगे तो भी बहुत ज्यादा आपको जेन्युइन फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं मिलेंगे जो कि 10 ओवर वनडे क्रिकेट में गेंदबाजी कर पाए और किसी भी नंबर पर बल्लेबाजी कर पाए, आपके लिए मैच विनर साबित हो। एक बेन स्टोक्स आपको दिखाई देंगे, उसके बाद आप शायद उस लिस्ट में कैमरून ग्रीन को रख सकते हो जो कि अभी टी20 फॉर्मेट में बहुत ज्यादा ऑस्ट्रेलिया के लिए खेल नहीं रहे हैं। बाकी आपको कुछ ऐसे खिलाड़ी मिलेंगे जो कि थोड़ी बहुत बल्लेबाजी कर लेंगे या फिर आपके लिए बीच में 3-4 ओवर गेंदबाजी कर देंगे, लेकिन आप उनको एज अ जेन्युइन फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर जो आपकी एकदम वो टॉप की कैटेगरी है स्टोक्स और पंड्या वाली, वहां पर आप नहीं रखोगे। तो ये सिर्फ भारत की नहीं, वर्ल्ड क्रिकेट की एक दिक्कत है क्योंकि ये स्किल सेट बहुत ज्यादा रेयर होता है। लेकिन मुझे लगता है कि भविष्य में हमें और ज्यादा हार्दिक जैसे खिलाड़ी देखने को जरूर मिलेंगे। अब आखिरी सवाल यहां पर पूछा है मृदुसून देका ने, आई एम सॉरी अगर मैं आपका नाम गलत ले रहा हूं, वो पूछ रहे हैं व्हाट डू यू थिंक इंडिया शुड प्ले टी20 वर्ल्ड कप डीके और ऋषभ पंत, और 4 फास्ट बॉलर बुमराह, भुवी और दूसरे 2 कौन से होने चाहिए। यानी कि क्या दिनेश कार्तिक और ऋषभ पंत के साथ टीम इंडिया वर्ल्ड टी20 में जाएगी, क्या ऋषभ पंत की जगह बनती है, जो बेसिकली उनका सवाल है। और ये सवाल मैं बहुत दिन से सुन रहा हूं, बहुत सारे लोग कॉमेंट बॉक्स में भी ऋषभ पंत की बात करते हैं जब हम कोई वीडियो उस तरीके की करते हैं। और चौथे फास्ट बॉलर आपके कौन होंगे। देखिए, बुमराह भुवी की बात आपने की, उसके बाद मुझे लगता है तीसरे गेंदबाज आपके हर्षल पटेल होंगे। अब चौथा गेंदबाज यहां पर बहुत इंटरेस्टिंग है और मुझे लगता है कि अर्शदीप सिंह उस रेस में बहुत ज्यादा आगे हैं। और अगर आप मेरा ओपिनियन पूछो तो मुझे तो लगता था कि आवेश खान के साथ आप जाओगे, लेकिन मुझे अब लगता है कि अर्शदीप सिंह उस रेस में आगे हैं। जिस तरीके से नर्व्स उन्होंने शो की हैं, बहुत ज्यादा प्रेशर वो नहीं लेते हैं, कंसिस्टेंटली गेंदबाजी करते हैं और मुझे लगता है कि वही टीम इंडिया की भी पहली पसंद हो गए हैं चौथे स्पॉट के लिए। वहीं ऋषभ पंत को लेकर भी काफी ज्यादा सवाल है और मैं अपने कई वीडियोस में क्लियर कर चुका हूं कि ऋषभ पंत के लेफ्ट हैंडर होने का उन्हें बहुत ज्यादा फायदा मिल रहा है। और हम लोग जो ऋषभ पंत को टीम से बाहर करने की बात कर रहे हैं, हमें उल्टा यह दुआ करनी चाहिए कि ऋषभ पंत टी20 फॉर्मेट का कोड भी उसी तरीके से क्रैक कर ले जिस तरीके से उन्होंने वनडे और टेस्ट क्रिकेट का किया हुआ है। क्योंकि आपको ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस में और फिर किसी भी कंडीशन में एक मिडिल ऑर्डर लेफ्ट हैंड बैट्समैन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और जिस तरीके का टैलेंट ऋषभ के पास है, हमें उनकी बहुत ज्यादा जरूरत है। और मुझे लगता है कि दिनेश कार्तिक और ऋषभ पंत आपको दोनों एक साथ खेलते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि भले ही दोनों आपके विकेट कीपर हैं, लेकिन आपको दोनों स्किल सेट की जरूरत है। आपको लोअर डाउन दी ऑर्डर नंबर 6 नंबर 7 पर एक तगड़े पेस हिटर की जरूरत है जो कि आते के साथ ही पेस पर रेंज हिटिंग रखता हो, और उसके साथ आपको मिडिल ऑर्डर में एक लेफ्ट हैंड बैट्समैन की भी जरूरत है। और इसीलिए टीम सूर्य कुमार यादव से ओपन करवा रही है, क्योंकि आपके जो 15 खिलाड़ी हैं ना, उसमें आप बैकअप्स बहुत ज्यादा नहीं रखना चाहते। आप ये चाहते हो कि हमारे जो ऑलरेडी टीम के हिस्सा जो होने वाले हैं, जो कंफर्म हैं, उन्हीं से हम अपने सारे स्लॉट्स के बैकअप बना ले। जैसे ऋषभ पंत और सूर्या आपके ओपनिंग के बैकअप हो गए, केएल राहुल और रोहित शर्मा में से अगर किसी को कुछ होता है, उसके बाद आपके पास दिनेश कार्तिक और ऋषभ पंत विकेट कीपिंग के बैकअप हो गए। तो आपके पास ऑप्शंस और ज्यादा खुल जाएंगे फॉर समबडी लाइक दीपक हुड्डा को अपने टीम में लेने के। क्योंकि अगर आप दीपक हुड्डा को अपने टीम में लेते हो तो वो जडेजा और हार्दिक दोनों के बैकअप हो जाएंगे, जो छठे गेंदबाज की आपको जरूरत पड़ती है। और इसीलिए टीम सूर्य कुमार यादव से ओपन करवा रही है, क्योंकि फिर आपको खामखा ईशान किशन, ऋतुराज गायकवाड़, इन खिलाड़ियों को अपनी टीम में लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसीलिए मुझे लगता है कि ऋषभ पंत टीम इंडिया की वर्ल्ड टी20 के स्क्वाड में होंगे और इसीलिए उनको लंबी रस्सी मिल रही है।
तो आई होप अपने सवालों के जवाब से आप काफी सेटिस्फाइड हो गए, और अगर आप नहीं हो देन मेक श्योर टू राइट एट द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो कि मेरे हर जवाब के बारे में आपका क्या ओपिनियन है, और आपके कोई फॉलो अप क्वेश्चंस हो तो आप वो भी पूछ सकते हो। अगर यहां पर मैं आपको गलती से रिप्लाई ना दे पाऊं तो आप मुझे ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पर भी जाकर के सवाल पूछ सकते हो। एवरीथिंग इज लिस्टेड इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो, और उसके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, मेरा काम पसंद आ रहा हो देन मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली। एक नया शो हमने शुरू किया है, आने वाले समय में इसी तरीके के और भी शोज और भी इवेंट्स आपके लिए मैंने प्लान कर रखे हैं, लेकिन आपके सपोर्ट के बिना उनको एग्जीक्यूट करना पॉसिबल नहीं है। सो मेक श्योर यू शो ऑल द सपोर्ट एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।